आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम कह लीजिए या फिर नॉर्मल सी बातें आप लोगों को सुनने को मिलती होंगी। आप लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करते होंगे तो उस केस में अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते होंगे या फिर कुछ बेचने जाते होंगे, सेल्स की प्रोफेशन में होंगे और कुछ बेचने जाते होंगे, तो हमेशा एक चीज़ ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये चीज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलता होगा कि जो भी क्लाइंट होगा वो आपसे यही बोलेगा कि उसके पास समय नहीं है। वो उस चीज़ से जुड़ने के लिए या सेल्स के लिए या फिर या कोई सामान खरीदने के लिए, अगर आप MLM इंडस्ट्री में हैं और आप कोई सेल करने गए हैं प्रोडक्ट या फिर उसको अपने धंधे में जोड़ने गए हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास समय नहीं है। लेकिन उसके पास समय कौन कौन सी चीज़ों का है? अगर वो कोई भी काम नहीं करता है तो उसके पास ये सारी चीज़ों के लिए समय है। जैसे उसको अगर आप बोलें किसी की चुगली करना है, किसी की निंदा शिकायत बात करनी है, तो उस बात को करने के लिए उसके पास बहुत सारा समय है, उस चीज़ के लिए समय है, लेकिन कुछ काम करने के लिए टाइम नहीं है। दुनिया भर की बातें जो है फालतू, सारी जितनी भी सारी फालतू बातें हैं, उस फालतू बातों को करने का उसके पास टाइम है। गॉसिप करने का टाइम है, फालतू मीटिंग्स करने का टाइम है, लफंडियाबाजी ये सब करने का टाइम है, लेकिन कुछ अच्छा काम करने का टाइम नहीं है। गांजा, सिगरेट, कोकेन, ये सारी दारू वगैरह ये सब पीने का, फूकने का टाइम है लोगों के पास। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर ज्वाइन करने के लिए कह दीजिए तो भाई टाइम नहीं है हमारे पास, ये फालतू काम हम नहीं कर सकते, ऐसा लोग बताते होंगे आपको। राजनीति खेलने का समय है, वो आएंगे आपसे जेलसी फील करेंगे, तो अब उनकी प्रॉब्लम है कि वो आपसे जेलस फील कर रहे हैं। अब ये आपकी प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब वो अब फील करें तो हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। अगर मेरे संग मेरे से कोई जेलसी फील करता होगा तो अब इसमें मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। अब वो उसकी प्रॉब्लम भैया कि वो जेलसी फील कर रहा है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप जेलसी फील कीजिए, आप भी आ जाइए, साथ में जुड़ जाइए, क्या करना है। लेकिन ये सारी फालतू चीज़ें करने का लोगों के पास टाइम है, लेकिन काम करने का टाइम नहीं है। दूसरे लोगों की कमी निकालने का टाइम है। फॉर एग्जांपल अभी तो मतलब कोई भी एक सेलिब्रिटी हो या PM हो या CM हो या कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर मतलब कोई भी जो एक अच्छी इमेज बना चुका है, एक अच्छे ब्रांड पे लेवल पे चल गया है, उसकी कमी निकाल करके उसकी चुगली करने का टाइम है लोगों के पास, लेकिन खुद कुछ करके दिखा देने का टाइम नहीं है। निंदा शिकायत करने का लोगों के पास टाइम है, लेकिन वही निंदा शिकायत अपने बारे में झेल करके खुद कुछ कर लेने का टाइम उनके पास नहीं है। टीवी पे फालतू सीरियल्स देखने का टाइम है, लेकिन अगर किसी को बोल दिया जाए कि भगवान का नाम जपिए तो उसके पास इन सारी चीज़ों को करने का टाइम नहीं है। सारी निगेटिव एनर्जी ले लेने का टाइम है, लेकिन कुछ पॉजिटिव एनर्जी उसको मिल जा रही है किसी एक नाम जप से या फिर भगवान के नाम जप से, तो उस चीज़ को लेने का उसके पास टाइम नहीं है। तो ये मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाया कि आप कोई भी अच्छा काम लेकर के किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो उनके पास आप जो लेकर के जाएंगे उस चीज़ को करने का उनके पास टाइम नहीं है। तो आप उस चीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को संभल करके जाइएगा, क्योंकि आपके उस काम को करने के पास लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर वो पहले से कोई वर्किंग में नहीं है तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ? ये सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप वर्क करते होंगे या फिर किसी बिजनेस को कर रहे होंगे, जॉब को कर रहे होंगे या फिर कुछ भी एक काम कर रहे होंगे, तो आप सिंपल सा एक ही मोटिव रखिए कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक वर्क को हम करके अपने घर गृहस्थी चलाएं, लेकिन जो 24 घंटा हम जो बात करें, बोला जाता है कि काम ज़्यादा करो बातें कम करो। मैं बोलता हूँ कि काम
थोड़ा सा करो, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा करो। लेकिन वो बातें किसकी होनी चाहिए, वो बातें कौन सी होनी चाहिए? वो बातें होनी चाहिए पॉजिटिविटी की, वो बातें होनी चाहिए भगवान से रिलेटेड, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवान कौन है, ये सारी चीज़ों के जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। अदरवाइज फालतू चीज़ों के बारे में हम अगर बात करें कि हम इनकी चुगली कर रहे हैं, हम उनकी चुगली कर रहे हैं, इनकी निंदा शिकायत यहाँ फैला रहे हैं, उनकी निंदा शिकायत यहाँ फैला रहे हैं, मतलब अपना घर जला हुआ संभाल नहीं पा रहे हैं, हम दूसरे के घर को जला रहे हैं और दूसरे के घर को जलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये फालतू चीज़ है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए, तो वर्क भी नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की जितनी भी मैल है, गंदगी है, उसको बाहर निकालिए, फेंकिए और अच्छी चीज़ें अपने अंदर डालिए। इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा निकलेगा, तभी जा कर के हमारे लाइफ में कुछ चेंज आएगा, बदलाव आएगा और उस चेंज से हमें थोड़ा सा चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन उसको फेस कर लेते हैं तो हम जो चाहते हैं करना वो कर पाते हैं। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स थी जो कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। लोगों के पास देखो भाई, ढंग का काम करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फालतू काम अगर आपको करवाना हो तो आप उनसे करवा सकते हैं, क्योंकि उसके पास ये सारे फालतू काम करने के लिए टाइम ही टाइम है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो एक्चुअल में आपको ये बताना चाहिए उनको कि उनके पास रियल में समय नहीं है किसी भी एक काम को करने का। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल में हम लोगों के पास टाइम नहीं है। किस पर्पस से, आगे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास समय कैसे नहीं है, उस चीज़ पे मैं आप लोगों को लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, तो हमारे पास एक्चुअल में टाइम नहीं है। कैसे नहीं है, आप यहाँ पे देखिए। अगर हम ह्यूमन लाइफ की अगर बात करें तो वैसे तो भगवान ने गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है कि 100 ईयर्स एक मनुष्य जीवन होता है, लेकिन आज के टाइम में बढ़ते हुए बीमारियों को लेकर के अगर देखा जाए और आज के युग की बात करें, कली युग की बात करें, तो आज के समय में इतना कोई मतलब इतने अधिक लेवल तक कोई जा नहीं पा रहा है 100 ईयर पे। अगर कोई गया है तो वो ओल्ड एज के लोग ही होंगे, जो कि पुराने ज़माने के जो लोग होंगे वो ही लोग अभी तक में होंगे। लेकिन आज की जो मॉडर्न परिस्थिति है, परिस्थितियों को देख करके लग रहा है कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मतलब लोग 60-70 से ज़्यादा जा पाएंगे, और अभी लोगों को बीमारी हो जा रही है, बुढ़ौती आ जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आज के टाइम पे है। दूसरी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर आपकी एज 30 साल की है, आप 30 साल के हो चुके हैं, तो आपके पास मात्र 30 और साल बचे, मतलब कि 60 साल के एज से पहले में 30 और साल बचे, जिसके अंदर में आपके पास ये बस इतना ही टाइम बचा हुआ है कि आप कुछ बढ़िया सा, कुछ बड़ा जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कर पाए। अब वो जिसका जैसा बहुत बड़ा गोल होगा उसके हिसाब से वो कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि 60 साल बाद वो चला जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में नहीं रहेगा कि वो मतलब आगे कुछ कर पाए। ओल्ड एज आ जाती है, उसके बाद ज़्यादा लोग मतलब ओल्ड एज में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ही आती हैं। किसी को अगर बीमारी वगैरह हो गया, कुछ सीरियस बीमारी, तो दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारे पास उतना समय नहीं है। तो हमें जल्द से जल्द एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखे हैं, समझे हैं, तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन करके जल्द से जल्द टाइम फ्री हो जाइए। कैसे होना है वो आपके सीनियर अप्लायंस वगैरह बताएंगे, ताकि आपको एक अच्छी इनकम आ पाए और आप अपने करियर ग्रोथ ले पाए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आप 5-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए वो इंडस्ट्री है ही नहीं, या फिर जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए है ही नहीं। अब ये थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सत्य बात है। एक टिप्स देना चाहूँगा, अगर जो आप काम कर रहे हैं उस काम के बारे में आप सोचते हैं और उसी काम के बारे में जो आप बोलते हैं
और जो आप कर रहे हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप सोच रहे हैं, ये तीनों एक पॉइंट पे जाके कनेक्ट होता है या फिर एक गोल पे कनेक्ट होता है, या फिर जो कर रहे हैं वही बोल भी रहे हैं और जो बोल रहे हैं वही सोच भी रहे हैं। अगर ये तीनों अगर मैच हो गई तो समझ लीजिए उस दिन से सक्सेस तो बहुत छोटी वर्ड है, उससे बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे इस केस में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास समय बहुत कम है इस केस में, ताकि हम लोग कुछ बहुत अच्छा सा कर लें, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलनी है, उसके बाद कभी नहीं मिलनी है। उसके बाद कौन कहाँ जाएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन पाताल लोक में जाएगा, कौन स्वर्ग लोक में जाएगा, या कौन वैकुंठ जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा, किसी को नहीं पता है। जहाँ भी जाएगा वो ऊपर वाले के ऊपर है कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस है कि हम अगर ऊपर बुक करना चाहते हैं अपनी सीट, तो उसके लिए हमें हरि का नाम लेना पड़ेगा, और उसके लिए इस्कॉन से आप जुड़ेंगे तो आपको बताया जाएगा पूरा प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे हैं, तो रियल में हमारे पास समय नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी एज 30 साल की है और आप एक एस्टिमेट मान के चलते हैं कि मनुष्य 80 साल की एज तक में पहुंचता है या उतने तक में जीता है, तो 30 साल माइनस कर दीजिए 80 साल से, मतलब 30 साल तो आप जी लिए हैं, बाकी 80 से माइनस कर देंगे तो 50 साल आपके पास केवल बचे हुए, जिसमें से 20 साल बाद हो सकता है या फिर 10 साल बाद हो सकता है कि आपका बुढ़ापा आ जाए, या फिर हो सकता है कि कोई अच्छी हेल्थ वाला है तो हो सकता है उसको कोई बीमारी अगर नहीं लगी तो वो 60 साल और जी ले, मतलब कि 80 साल तक पूरा टोटल चला जाए। तो ये ऐसे इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में टाइम नहीं है, और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा एक ही दिन में सारी कसर पूरी हो जाए हजारों दिन की। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।